अभी हमने पढ़ा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स, या जिसको हम बोलते थे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट सेल्स, या इसको हम बोलते हैं टी सेल्स, या इसको हम कह सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी किसी भी नाम से आ सकता है कि आपको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बताइए, टी लिम्फोसाइट्स बताइए, या टी सेल्स बताइए। इन शॉर्ट में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को CMI और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। देखिए, टी पहले इन शॉर्ट में अगर आप डायग्राम समझना चाहते हैं तो ये रहा डायग्राम। ये टी लिम्फोसाइट सेल से, टी लिम्फोसाइट सेल के पास भी क्या प्रेजेंट है, एक एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। जिस तरह से वहां पर भी बी सेल रिसेप्टर या एंटीजन बाइंडिंग साइट थी, उसी तरह से यहाँ पर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। वो बी सेल का था, इसलिए बी रिसेप्टर कहा जाता था, बी सेल रिसेप्टर। ये टी सेल पर है तो इसलिए टी सेल रिसेप्टर कहा जाता है। वहां पर हमारी जो एंटीबॉडी थी मेम्ब्रेन बाउंड थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी एंटीबॉडी है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बट यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट है। आप समझ लीजिए वो प्रोटीन ये है। ठीक है, यहाँ पर हमारी टी सेल के पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और ये जो प्रोटीन है वो क्या है? MHC। MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। रिपीट कर रही हूँ, उसके पास जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का क्या नाम है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये 2 टाइप का होता है, MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड, जिसकी वजह से ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक टी हेल्पर सेल्स और दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल्स वही यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो प्रोटीन है यही पहचानने में हेल्प करता है कि किस टाइप का एंटीजन है, और उसी के बेसिस पर कि टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट होना है या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट होना है, उस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स ये रिकॉग्निशन के लिए हेल्प करता है। तो ये जो MHC मॉलिक्यूल है, जब रिकॉग्निशन हो जाता है कि एंटीजन किस टाइप का है, तो उसी सेल को क्या करेगा? वो फर्दर प्रोलिफरेट करेगा एंड डिफ्रेंशिएट करेगा। सपोज कीजिए एंटीजन कैसा है? टी हेल्पर सेल के अगेंस्ट एंटीजन है, तो ये प्रोलिफरेट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, मेमोरी सेल्स बनाएगा एंड इफेक्टर सेल्स बनाएगा। मेमोरी सेल्स बिल्कुल आपकी पेरेंट सेल की तरह होंगी। ठीक है, मेमोरी में फीड हो जाएंगी। एंड इफेक्टर सेल्स यहाँ पर एंटीबॉडी ना प्रोडक्शन करके क्या कर रहा है? साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करता है। इन साइटोकाइंस की बहुत बड़ी खासियत है, ये साइटोकाइंस दोनों पाथ को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। एक तरफ बी सेल को एक्टिवेट कर देता है, दूसरी तरफ टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट कर देता है। ये जो बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है बिल्कुल वही प्रोसेस है। प्रोलिफरेट होंगे, डिफरेंशिएट होंगी, मेमोरी सेल्स, इफेक्टर सेल्स बनेंगी, इफेक्टर सेल्स एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर देगा। दूसरी तरफ क्योंकि हमने कहा ये टी साइटोटॉक्सिक सेल को भी क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, तो ये भी डिफरेंशिएट होंगी, मेमोरी सेल्स बनेंगी एंड इफेक्टर सेल्स बनेंगी। यहाँ इफेक्टर सेल्स को हम बोलते हैं CTL। CTL क्यों बोला गया? साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट टी सेल्स, क्योंकि ये जो एंटीजन होता है उसको डायरेक्ट किल कर देता है, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट टी सेल्स कहा जाता है, CTL। ठीक है, CLT या CTL भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन को शो करती है। कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो हम यहाँ देख लेते हैं। टी लिम्फोसाइट्स अराइज इन द बोन मैरो। ठीक बी लिम्फोसाइट की तरह ये भी बोन मैरो में ही बनती है, बट मैच्योर थाइमस में होती है, जबकि बोन मैरो वही मैच्योर होती है, बट मैच्योर इन थाइमस। टी सेल सरफेस, इसकी भी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर, जिसको हम टी सेल रिसेप्टर बोलेंगे। अनलाइक मेम्ब्रेन बाउंड, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड थी, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। टी सेल रिसेप्टर कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन दैट इज बाउंड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर जो टी सेल रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज करता है पर्टिकुलर एंटीजन को वहां पे प्रेजेंट एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के थ्रू, जिसका नाम है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसी की वजह से टी हेल्पर सेल्स टी सेल्स जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स। मेनली आप लोगों को टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पढ़नी है, इसलिए हमने उसी को आपको डिस्क्राइब किया है। टी सप्रेसर सेल्स आपको अभी नहीं पढ़नी। ठीक है, मेनली जब रिकॉग्निशन हो जाएगा एंटीजन का तो हमारी सेल प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट होगी, वही मेमोरी सेल एंड इफेक्टर सेल्स में। सपोज कीजिए टी हेल्पर सेल्स का एंटीजन आया है तो वो मेमोरी सेल्स एंड इफेक्टर सेल्स बनाएंगी। फर्दर मेमोरी सेल्स तो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएंगी एंड इफेक्टर सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। ठीक है, इन साइटोकाइंस की खासियत है ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देती हैं
और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट कर देंगी। यहाँ तक कि ये मैक्रोफाजिक सेल्स फेगोसिटी की तरह जो काम करती हैं, मैक्रोफाजिक सेल्स उनको भी एक्टिवेट कर देंगी। ये भी एक टाइप की ब्लड सेल्स है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट हो जाती है तो वो जब प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट होती है तो वो फर्दर डायरेक्ट किलिंग कर देती है उस पर्टिकुलर सेल की, इसलिए इनको CLT भी कहा जाता है। तो उसने सी साइटोटॉक्सिक सेल्स ने क्या कर दिया, फर्दर उसको किल कर दिया। तो ये हमारी थी टी लिम्फोसाइट सेल्स। अब लास्ट है कि मैंने आपको बताया था 3 लिम्फोसाइट सेल्स 3 टाइप की होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो लास्ट हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो दोनों पाथवे को क्या कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती है। दोनों पाथवे कौन सी, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। देखिए एक्टिवेशन ऑफ बोथ द ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड ब्रांचेस ऑफ द इम्यून सिस्टम रिक्वायर्स, किसकी जरूरत होती है उन दोनों के लिए, साइटोकाइंस प्रोड्यूस बाय द टी हेल्पर सेल्स। मतलब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाएंगे, देन ये फर्दर बी सेल एंड टी सेल दोनों को एक्टिवेट कर देगा। तो हमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन टाइप की सेल्स को कहा जाता है जो साइटोकाइंस क्या कर दे, हमारे बी सेल्स मतलब ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट कर दे एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट कर दे। तो इस तरह से ये तीनों सेल्स हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी एंड स्पेसिफिक एंटीजन को किल करके हमें प्रोटेक्शन या डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। थैंक यू एवरीवन।